जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहेब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स के बारे में थोड़ा-सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इंडेक्स ने बिल्कुल वैसा ही मूव जनरेट करके दिया है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास इंडेक्स जो तकरीबन है वो 2500 से 2700 पॉइंट की जो है वो नेगेटिविटी क्लोजिंग दे सकता है। लेकिन हमारे पास इंडेक्स ने 2314 पॉइंट की जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अब इसके पास जो हमारे पास इंडेक्स के पास लेवल था 180 का, वो तो बिल यहाँ पे ऑलरेडी टूट चुका है। लेकिन क्लोजिंग जो तकरीबन कोई 67 और 63, हमारे पास जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 1,79,927 पॉइंट के ऊपर आई है। और ये हमारे पास बिल्कुल एक डाउन साइड का रिजेक्शन है। तो यहाँ से हमें जो मार्केट है वो और ज़्यादा डाउन जाती हुई नज़र आ सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम और सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे पास यही पैटर्न ऑलरेडी वही फॉर्म हो रहा है जो हमारे पास इंडेक्स 1,91,000 पॉइंट के ऊपर जब था, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ से करेक्शन आती है तो सिंपली वर्ड्स में यहाँ पे हमारे पास 167 तक की जो है वो सेलिंग होगी। वो ही इसके पास एक लेवल होगा, क्योंकि उस वाले लेवल से उठी थी, तो मे बी करेक्शन के चांसेस वहाँ तक बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं, उनको टेक्निकल के तौर पर देखेंगे, जिनमें हमारे पास यूनिटी है, पीआई है और हेस्कोल लिमिटेड है। हेस्कोल जो पेट्रोलियम है, तो इसको देखेंगे। तो हमारे पास आज जो वॉल्यूम की बात की जाए, 365 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि एक एवरेज वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा। तो हम डायरेक्टली टेक्निकल्स के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास कौन-कौन से लेवल है इंडेक्स के पास, जो कि उसको अचीव करने की कोशिश करेगा। हमारे पास एक सेंट्रल ज़ोन था। सेंट्रल ज़ोन से मुराद है कि हमारे पास ये एक सपोर्ट है, माइनर सपोर्ट है, ये कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, बल्कि ये एक तरह का माइनर सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट की क्लोजिंग आज अपर साइड हुई है। और ये एक तरह की मार्केट में जो है वो ज़ोन क्रिएट किया है, और यहाँ से अब हमें जो है वो एक सेलिंग साइड का मोमेंटम मिलता है। सेलिंग साइड से मुराद हमें एक अच्छा खासा मूव जो है वो जनरेट करके देखने को मिलना चाहिए हमारे पास 176 के करीब, क्योंकि ये 176 को विदाउट टच किए ऊपर जो है वो ये मूव जनरेट किया था इसने, कि हमारे पास 177 से उठी थी मार्केट और 188 तक गई थी। जबकि इसका जो ओरिजिनल लेवल था वो 176 था, लेकिन 176 को टच किए बगैर ऊपर गई है, मतलब यहाँ से इसने बहुत से गैप्स छोड़े हैं, तो उसको फिलअप करना है। अब फिलअप करने के लिए 176 इसके लिए पहला टारगेट होगा। लेकिन मेरे ख्याल में इसका जो पहला टारगेट है वो 175 होना चाहिए, क्योंकि ये एक सिंपली तौर पर रीटेस्टिंग कैंडल है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। और उसके बाद इसका जो दूसरा टारगेट होना चाहिए वो 168 होना चाहिए, और यही इसका सबसे मेजर टारगेट होना चाहिए मेरे मुताबिक। उसके पीछे का रीज़न ये है कि 168 के इस वाले लेवल के नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट है। तो इस वाले लेवल से तो हमें मूव जो है यहाँ तक जो मूव है वो हमें दिखता हुआ नज़र आ सकता है 168 तक। उसके बाद मार्केट अपना जो है वो रिवर्सल जनरेट कर सकती है, यानी कि 168 से दोबारा जो है वो अपर साइड रह सकती है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास आज की जो नेगेटिविटी थी, वो तकरीबन 2300 पॉइंट की जो है वो नेगेटिविटी जो है वो हमें देखने को मिली है। अब कल का जो सिनेरियो हो सकता है, उसमें हमारे पास जो मार्केट में हमें नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, वो तकरीबन कोई 800 से 900 पॉइंट की जो है वो नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। उसके बाद हमें एक जो है वो ज़बरदस्त मूव देखने को मिलेगा। देखो, ये जो आज सपोर्ट क्रिएट हुआ है मार्केट में, ये एक सपोर्ट है और इसको मार्केट जल्दी ब्रेक नहीं करना चाहेगी। हाँ, यहाँ पे हमें कल कोई 900 से 800 से 900 पॉइंट की जो वो नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिले। 900 से अबव भी हो सकती है, 1000 पॉइंट या 1100 पॉइंट। और उसके बाद उसके अगले दिन हमें एक अच्छा खासा मूव जनरेट होता हुआ नज़र आ सकता है, और फिर ये मार्केट जो है 175 तक जा सकती है। लेकिन उसके लिए कल जो है वो हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिलनी चाहिए 1000 पॉइंट से ऊपर की। 900 से 800 पॉइंट भी हो तो चलेगा। लेकिन मैक्सिमम साइड पे कोशिश हो कि हमारे पास इंडेक्स जो है वो कल नेगेटिव क्लोजिंग दे, तकरीबन 1000 से 1100 पॉइंट। उसके बाद फिर इसका जो ये वाला लेवल है तकरीबन 175, ये कंफर्म हो जाएगा कि ये 170 को टच करेगी। और उसके बाद यहाँ पे 168 इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा। तो ये थे मैं यहाँ पे एक मूव भी जनरेट कर देता हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ पे कल डिप भी आ सकती है कि मार्केट 177 का लो लगाए और उसके बाद अपने आप को रिकवर करे, तो 170 कुछ
178 से कुछ ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे सकती है, उसके बाद ये अपना डाउन डायरेक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकती है। तो ये हमारे पास था KSE 100 का जो है ओवरव्यू। और यहाँ पे कुछ स्टॉक हैं, उनको मैं उनकी थोड़ी सी टेक्निकल्स करते हैं, जिनमें हमारे पास यूनिटी फूड जो है वो सबसे पहले है। तो यहाँ पे यूनिटी फूड ही कंसिडर क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जो है वो लेके चलता हूँ। और सॉरी, KSE 100 का छोटा टाइम फ्रेम मैंने आपको जो है वो डिस्कस किया नहीं है, तो कौन सा मूव जो है वो इसमें बनता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास ये एक तरह का सपोर्ट है, तो मैं इन सारे के सारे सपोर्ट्स को जो है वो क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास ये एक मूव जनरेट होता है, यहाँ तक हमें 3 कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है, यानी कि 3 रेड कैंडल, उसके बाद गैप डाउन। यहाँ पे देखो, ये 3 रेड कैंडल मिली, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई, सेम वही पैटर्न बना जो हमारे पास यहाँ पे बना था। और इसकी हम सप्लाई जो है मतलब डिमांड जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी उतनी ही डिमांड आई होगी। देखो, एक्यूरेट डिमांड आई है, तो अब हमारे पास सप्लाई आना शुरू हो गई है। तो हमारे पास ये एक मूव जो है वो बनता था, ये मार्केट के अंदर हमें मूव जो है वो कल देखने को मिल सकता है, ओपनिंग में ही देखने को मिल सकता है, या वैसे भी जो है वो हमें मार्केट में ये जो मूव है वो जनरेट होता हुआ नजर आ सकता है। तो हमारे पास ये मूव कहाँ तक बन रहा है, 175 तक। तो ये छोटा टाइम फ्रेम हमें इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास यूनिटी फूड है, पहला हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ जो है, मार्केट एक सर्टेन सॉरी यूनिटी जो है वो एक सर्टेन लेवल तक गिरता है और उसके बाद इसमें रिकवरी आती है। यहाँ पे भी एक सर्टेन लेवल तक गिरा है, रिकवरी आई, सर्टेन लेवल तक गिरा तो एक रिकवरी आई। तो हमारे पास ये एक सर्टेन लेवल जो है, ये कितनी डिमांड क्रिएट करके देता है हमें, सॉरी सप्लाई कितनी क्रिएट करके देता है, तो हम वो सप्लाई मेजर कर लेते हैं। अब ये वही सप्लाई जो है वो एक जैसी सप्लाई होगी, तो हम ये सप्लाई यहाँ पे उठा के यहाँ पे लगा देते हैं। तो हमारे पास ये ऑलरेडी सप्लाई यूज कर चुका है, तो हमारे पास अब चाहिए डिमांड। हमें यूनिटी में डिमांड चाहिए, और हम डिमांड जनरेट करेंगे, सबसे छोटी से छोटी डिमांड लेंगे, और जितनी छोटी डिमांड होगी उतनी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होगी। तो हमारे पास इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो बनता है 50 रुपये 52 पैसे, 50 रुपये 67 और 57 से 52 रुपये के दरमियान। तो ये हमारे पास इसकी इतनी डिमांड जो है वो आ सकती है। तो सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ पे सप्लाई का जो लेवल है वो यहाँ पे तकरीबन 9 रुपये 94 पैसे तक हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट किया, तो यहाँ से एक मूव जो है वो जनरेट होता हुआ नजर आएगा हमें यूनिटी में, और 10 रुपये 52 पैसे से 10 रुपये 57 पैसे तक जो है इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। उसके बाद ये फिर जो अपना डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ से डाउन डायरेक्शन में आ रहा है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से अब ये अपना डाउन डायरेक्शन जो है वो क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि अपर साइड जो है वो डायरेक्शन क्रिएट करेगा। तो अभी तो हमारे पास सिर्फ सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट हुई है, तो डिमांड आना बाकी है। तो हमारे पास डिमांड जो है वो 10 रुपये 57 पैसे तक इसकी डिमांड जो है वो आ सकती है। और इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टॉक जो है वो हैस्कोल है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो, तो यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न है, हमें ये जो बुलिश पैटर्न जो है वो हैस्कोल ने दिखाया, उसके बाद ये हमें हाई दिखाया था 21 रुपये 20 पैसे का, उसके बाद आज की क्लोजिंग हुई है 20 रुपये 14 पैसे। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पे गिरा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसने अपनी सप्लाई यूज़ की है, और अगर ये अपना ऊपर जाना चाह रहा है तो इसको यहाँ पे हाफ सप्लाई यूज़ करनी पड़ेगी। हाफ सप्लाई इसकी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे आज की क्लोजिंग हुई है। तो ये पैटर्न उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो अब ये जो है अपना अपर साइड क्रिएट कर सकता है, अपर साइड से मुराद है अपर साइड जाने के लिए तैयार है। उसके पीछे का रीज़न मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये एक तरह का ना प्रीवियस पैटर्न रिपीट कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा पैटर्न लगा के दिखा देता हूँ। सॉरी, ये पैटर्न इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो मैं आपको ये वाला पैटर्न यहाँ से लगा के दिखाता हूँ, और उसके बाद इसके टारगेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से होंगे। अब ये हमारे पास है पैटर्न, मैं आपको एक्यूरेट पैटर्न लगा के दिखाता हूँ, तो उसके बाद आपको इसमें इंडिकेशन मिल जाएगी कि हमारे पास प्राइस जो है वो किस लेवल से उठेगा। और उसके बाद हमारे पास ये एक लेवल था, तो ये सेम पैटर्न जो है वो जनरेट करके दे रहा है,
इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि एक्यूरेसी जो है वो हमारी इक्वल हो सके, ठीक है। तो एक्यूरेसी के लिए हमें ये इसके बराबर करना पड़ेगा। और ये रही हमारी एक्यूरेसी। अब यहाँ से ही इसमें रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद ये जो अपना हाई क्रिएट करेगा वो 25 रुपये 13 पैसे का जो है वो अपना हाई जो है वो हैशकोल बना सकते हैं। उसके बाद ये अपना अप ट्रेंड जो है वो दोबारा कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये सारा का सारा पैटर्न यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश लाजमी करेगा, क्योंकि ये रिकवरी मोड में ना कि यहाँ के दोबारा सेलिंग मोड में जाने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टॉक है PIA। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट जो है वो डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पे 32 रुपये के पास PIA के पास एक लेवल है जहाँ से वो रिजेक्शन लेगा 28 रुपये तक। आप देखें 32 रुपये से 33 रुपये का अपना हाई लगाता है और उसके बाद 28 रुपये का लो लगाता है। अब अपने आप को रिकवरी जो है वो जनरेट कर रहा है। और उसके बाद इसका जो अपर साइड का टारगेट है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कौन सा होगा। तो आप PIA को जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 36 रुपये 29 पैसे। और ये मूव यहाँ पे जो आएगा वो काफ़ी फास्ट मूव होगा और ये तकरीबन 2 दिन में ही इसको अचीव करने की कोशिश करेगा, 2 से 3 दिन या इसी वीकेंड के अंदर। और उसके बाद ये जो अपना टारगेट है यहाँ पे 48 रुपये, ये इसको लाजमी जो है वो सस्टेन करना पड़ेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतने, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में।